हेलो भाई। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन लास्ट जो लेक्चर में इसी का चर्चा कर रहे थे कि जो मैकेनिक्स ऑसिलेशन अपना सेमेस्टर फर्स्ट उसका फिजिक्स जो अपना सब्जेक्ट है, और उसी में अपन ने कंटिन्यू कर रहेंगे कि अपन ने जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था कि कोरिलियस बल का इफेक्ट किस टाइप से अपने अर्थ के रोटेशन को इफेक्ट करता है। कोई पार्टिकल है वो तो अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरिलियस फोर्स, उसकी वेलोसिटी की वजह से, तो वो अपना जो पार्टिकल है वो कैसे इफेक्ट होता है। तो अपन ने सबसे पहले कोई क्षैतिज तल में कोई पार्टिकल चल रहा था उसके बारे में जाना था, उसके दो एप्लीकेशंस पढ़े थे, नजीकों का कटाव चक्रवात, ये जाना था कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किस वजह से। और अपन ने फिर बात की कि अपन अगर पार्टिकल को एच से छोड़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरे, तो उस पर उसका डिस्प्लेसमेंट किस साइड में होगा, कौन सी दिशा में होगा, कितना होगा, ये सब चर्चा अपन ने लास्ट वाली क्लास में की थी भाई। उसी में मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और उसी में आगे चलते हैं अपन, उसी का नेक्स्ट डेरिवेशन है। अब एच से छोड़ दिया था, अब की बार मैं जो नेक्स्ट बात करता हूं कि अपने पास कोई एमएस का पार्टिकल है, उसको मैं नीचे जमीन से किसी वेलोसिटी से, अब देखो ऐसे छोड़ूंगा तो जाएगा नहीं, कोई वेलोसिटी दूंगा इनिशियल वेग, तो इनिशियल वेग से ऊपर की ओर यू से फेंकूंगा तो वो एच हाइट पे जाएगा, तो एच हाइट पे जाने के बाद फिर से अपने ग्राउंड पे आएगा। तो जब मैंने उसको यू वेलोसिटी से फेंका, एच हाइट पे गया, फिर से जमीन पे आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, कितना होगा, वो सब चीजें अपन को चेक करनी है। ठीक है भाई, तो अपन हेडिंग लिखते हैं, कोरिलियस बल का प्रभाव तो चल ही रहा था और उसी में अपन बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, उसी में अपन बात कर लेते हैं पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर, ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है भाई, फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव, ये अपना हेडिंग है। ठीक है भाई, अच्छे से समझेंगे, आने वाला क्वेश्चन है, चांसेज है कि क्वेश्चन आ जाए ये वाला। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना अपने पास कोई एमएस का पार्टिकल है और अपन ने उसको क्या किया, प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड से पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंका और वो किसी h हाइट तक जाता है। कहां तक जाता है, किसी h हाइट तक जाता है। तो अपन लिखते हैं, माना एक कण, माना एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, माना एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी सतह से स्मॉल u मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्मॉल h ऊंचाई, स्मॉल h ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, पुनः पृथ्वी पर लौट आता है भाई, लौट जाता है। ठीक है भाई, पुनः पृथ्वी पे लौट जाता है, ये अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, तो अपन इसके छोटा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा होगा, क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं। मैंने क्या माना कि ये अपना धरातल था, अर्थ था। ठीक है भाई, धरातल अर्थ बोलते हो, पृथ्वी बोलते हो जिसको, ये अपना धरती है, पृथ्वी है। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया,
एक पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जिसका मास कितना, कोई स्मॉल m बोल सकता हूं मैं। इसको मैंने स्मॉल u मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका। ये कोई अपना m मास का पार्टिकल है, अपना स्मॉल m मास का पार्टिकल है। ये कोई हाइट कितनी है, h हाइट है। ये कोई हाइट कितनी है, स्मॉल h हाइट है। ठीक है, मैंने इसको यहां से जब h ऊंचाई पे फेंका, ऐसा मान लेते हैं एक बार, देखो थोड़ी, ये अपना अर्थ है, धरातल है, जो भी आप मानते हो भी अर्थ है। मैंने क्या किया, यहां से स्मॉल u मीटर पर सेकंड के वेग से किसी पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका। इनिशियल वेग कितना मान लिया, u मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पार्टिकल जाना तो यहां चाहिए था, मैंने इसको फेंक तो दिया। पार्टिकल जाना तो यहां चाहिए था, ठीक है भाई, पार्टिकल जाना तो यहां चाहिए था अपना पार्टिकल, इस टाइप से यहां पे। ठीक है, किसी हाइट h की बात कर लेता हूं, लेकिन जब मैंने इसको फेंका तो ये यहाँ पे नहीं जाता है भाई। पहली बात तो ये समझने की है, कहाँ जाएगा कैसे जाएगा वो मैं देखूंगा, प्रूव कराऊंगा। और इसको मैंने कोई h हाइट है नाम दे दिया, ये इनिशियल u मीटर पर सेकंड से, और इसको मैंने h हाइट नाम दे दिया। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको इधर नहीं जाके ये कोरलेस बल के इफेक्ट के कारण कुछ इस वाले रास्ते पर जाता है भाई, ऐसे ऐसे जाएगा और h हाइट तक जाएगा, और h हाइट के बाद पुनः पृथ्वी पे लौट आता है, इस टाइप से वापस लौट आता है। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल ऊपर गया ऐसे और ये वापस लौट के आया, जब ये यहाँ जाएगा तो इसका कोई अंतिम वेग होगा जस्ट ऊपर पहुंचने h हाइट से। ठीक है, और वहां कोई टाइम होगा, तो ये इसकी h हाइट होती है, ऐसे अगर h दिखाना चाहूं। ठीक है, तो ये पहले ऊपर गया, जब ये ऊपर गया तो इसका विस्थापन मैं अभी इधर मान रहा हूं, ऐसे मानूं, ये x डैश है, ये कितना है अपना z डैश है। ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, इसको मैं कोई x नोट डैश मान लेता हूं, और जो ये कंप्लीट डिस्प्लेस हुआ उसको कोई मैं x डैश बोल देता हूं, और यहां अगर मूल बिंदु मानूं मैं 0,0 जो भी। ठीक है, तो ये h हाइट पे गया, और ये अपना पास ये m मास था। पार्टिकल का मास कितना है, मास मानना चाहूं तो स्मॉल m इसका मास है भाई। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अपन को इस पे देखना है कि इसका ये डिस्प्लेस हुआ ऊपर जाने पे कितना हुआ, और वापस आने पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ऊपर जाने के लिए मैंने इसको x नोट मान लिया कि इतना डिस्प्लेस हो गया, और टोटल x डैश हो गया। ठीक है, देखो तो भाई इसकी मैं बात कर लेता हूं भाई आगे देखने। अपन को क्या चाहिए, अपन को अगर सबसे पहले तो ये चाहिए कि जब ये हाइट t टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, हो सकता है t टाइम कितना भी हो, तो अपन सबसे पहले तो ये देखना चाहेंगे कि इनिशियल वेग कहाँ है, u मीटर पर सेकंड किस में है, k कैप के अंदर है, k कैप डैश के अंदर बोल सकते हो ना, k कैप डैश के अंदर है। तो किसी टाइम स्मॉल t के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं बात करता हूं, मैं लिख दूं, चूंकि कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग, कण का जो प्रारंभिक वेग है, वो जो वेग है वो u वेक्टर है ना, v वेक्टर नहीं, u वेक्टर है, u ऐसे u वेक्टर इक्वल टू अपना कितना है, मैंने मान लिया u, और ये k कैप डैश के अंदर है। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण से भाई, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण कैसा पढ़ा था अपन ने, v वेक्टर इक्वल टू कितना, u वेक्टर प्लस कितना at वेक्टर, ऐसा पढ़ा था। लेकिन g के लिए बात करूंगा तो ये हो जाएगा v वेक्टर इक्वल टू कितना, u की जगह कितना बन जाएगा बताओ, u k कैप डैश, और g ऑलवेज डाउनवर्ड माइनस k कैप डैश के अंदर, g किधर ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ये बन जाएगा g, और यहाँ t, और ये बन जाएगा कितना k कैप डैश। तो ये बना अपने पास कितना, v वेक्टर इक्वल टू कितना, u माइनस कितना बन गया gt, और ये बन गया भाई कितना k कैप डैश। ये कोई नंबर कितना बना, एक नंबर लिख देता हूं, ये कोई नंबर कितना बना भाई, एक नंबर लिख देता हूं इस चीज को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ये v अगर डैश की बात कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, डैश वाला वेग आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि कोणीय वेग अपन ने निकाल रखा है पहले से, कोणीय वेग
ओमेगा वेक्टर जो अपन ने निकाला था क्लास में, ठीक है, यहाँ कितना आया था ओमेगा कोस लैम्बडा जे कैप डैश और प्लस कितना ओमेगा कितना साइन लैम्बडा और ये बनेगा के कैप डैश, नंबर कितना 2। जब वी डैश आ गया ओमेगा आ गया तो अपन कोरिलेस फोर्स निकाल सकते हैं कि ओमेगा क्रॉस वी डैश था भाई, ठीक है। अतः कण पर लगने वाला कोरिलेस बल, अतः कण पर लगने वाला अतः कण पर लगने वाला अतः कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, और जो कोरियोलिस बल होगा वो होगा अपना एफ सी वेक्टर और वो हो जाएगा -2m, क्या हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना बी डैश वेक्टर, ठीक है भाई। ये नंबर कितना बना अपना 3 नंबर बना, ये नंबर कितना 3 नंबर बना। अगर अपन को अब सबसे पहले क्या चाहिए, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो ओमेगा क्रॉस वी डैश निकालना होगा, तो अपने पास ओमेगा है और क्रॉस वी डैश वेक्टर भी है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करूंगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सोल्व करूंगा, मैं डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करूंगा। तो अपन बात करते हैं उसी की, नेक्स्ट पेज पे देखना भाई। अपन को सबसे पहले चाहिए भाई ओमेगा क्रॉस वी डैश चाहिए, तो अपन देखते हैं यहाँ अपन को ओमेगा वेक्टर क्रॉस कितना वी डैश वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया कितना आई कैप डैश, ये बन गया कितना जे डैश कैप और ये बन गया कितना के डैश कैप। ओमेगा चाहिए तो ओमेगा आई कंपोनेंट 0, जे वाला कितना हो जाएगा ओमेगा कोस लैम्बडा और ये हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्बडा, और वी डैश वाला कितना इधर 0 और ये बन जाएगा u माइनस कितना gt बन जाएगा, और ये अपना डिटरमिनेंट बनेगा। इस डिटरमिनेंट को अपन को सोल्व करना है, तुम अच्छे से जानते हो इसको सोल्व करना। देखना भाई, अगर मुझे चाहिए ओमेगा क्रॉस कितना वी डैश, तो मैं क्या करूंगा, पहले आई कैप डैश के लिए, आई कैप डैश के लिए ये छोड़ा ये इधर इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना u माइनस जी टी और मल्टीप्लाई ओमेगा कोस लैम्बडा बनेगा अपने पास, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। अब देखो भाई अपन को क्या चाहिए, ये तो अपना ओमेगा क्रॉस वी डैश आया, और अगर मैं प्रीवियस पेज पे बात करता हूँ, आपको प्रीवियस पेज पे जाता हूँ, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को कोरिलेस फोर्स चाहिए जो किससे मल्टीप्लाई करूँ -2m से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है भाई। -2m से मल्टीप्लाई करूँ, इसको नंबर कोई 4 लिख दूँ, समीकरण 3 तथा 4 से लिखूँ, समीकरण 3 तथा 4 से भाई, समीकरण 3 तथा 4 से। अगर 3 तथा 4 से बात करूं तो कोरियोलिस फोर्स क्या बन जाएगा अपने पास, कोरियोलिस बल यहाँ बन जाएगा अपने पास कोरियोलिस बल, और वो कोरियोलिस जो बल बनेगा अपना कितना बनेगा Fc, और Fc चूंकि अपने पास कितना है -2m और वो कितना ओमेगा क्रॉस वी डैश, ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू ये बन जाएगी आई कैप डैश u माइनस कितना अपने पास gt और ओमेगा कितना कोस लैम्बडा। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एफ सी वैक्टर बन गया भाई कितना 2m माइनस को अंदर ले जाके उसके साथ लिख देता हूँ, ये बन गया कितना 2mu माइनस जी टी और ओमेगा कितना कोस लैम्बडा, और ये बन गया माइनस कितना आई कैप डैश बन गया। नंबर कितने भाई 5, नंबर कितने बन गया अपने पास 5। अब तुमने ये देखा कि जो एफ सी की डायरेक्शन हाँ भाई देखना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जो अपने पास एफ सी आया वो माइनस आई कैप डैश में आया भाई। एफ सी किस में आया माइनस आई कैप, देखो एक बार क्या आया अपने पास निकल के, उससे फिर बताता हूँ। अपने पास जो एफ सी आया वो आया 2m u माइनस कितना जी टी ओमेगा कोस लैम्बडा माइनस आई कैप डैश के अंदर आया। किसके अंदर आया भाई माइनस आई कैप डैश के अंदर आया। तो इसका मतलब आप क्या समझे वो मैं डायग्राम से बता रहा था आपको
तो देखो ये अगर एक्स डैश है आई कैप डैश पूरा होता है, ये पश्चिम माइनस आई कैप डैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल पे कोर्डिनेट जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, पश्चिम की ओर लगेगा, इसलिए विस्थापन पश्चिम की ओर दिखाया है मैंने। ठीक है भाई, यहां से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि मैंने पश्चिम की ओर क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया है। ठीक है, यहां से क्लियर ये हो गया, तो मैं लिख दूं अतः उत्तरी गोलार्ध में, अतः उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण पर, फेंके गए कण पर, कण पर कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल पश्चिम की ओर लगता है, कोरियोलिस बल पश्चिम की ओर लगता है, पश्चिम की ओर लगता है, लगता है, जिसके कारण, जिसके कारण कण का विस्थापन, जिसके कारण कण का विस्थापन पश्चिम की ओर हो जाता है, पश्चिम की ओर हो जाता है, जिसके कारण कण का विस्थापन किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, कण किधर चला जाएगा, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। तो पहली बात तो ये समझे कि कण पश्चिम में क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो अपन ने कंडीशन बता दी। अब अपन को ये तो पता लग गया किधर जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो भी देखना है। किधर जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन कितना जाएगा वो भी देखना है अपन को। चलो तो कितने की बात कर लेते हैं अपन। कितने की बात करने के लिए मैं देखो यहाँ पे अपने पास चूंकि एफ इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, एम ए वेक्टर। अगर मैं एफ सी वेक्टर की बात करूं तो ये हो जाएगा कितना, एम ए डैश वेक्टर। ठीक है, ये बन जाएगा कितना, एफ सी, और एफ सी अपने पास कितना आया भाई, अपने पास यहां आया एफ सी, तो ये बन जाएगा कितना, एम, और पहले ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ डी टू एक्स नॉट अपन कितना, डी टी स्क्वायर मैंने मान रखा है उसको। एफ सी की अपनी वैल्यू हुई, ये वाली वैल्यू माइनस सही था ना, अगर यहाँ से डायरेक्शन हटा दो, वेक्टर हटा दो, तो इधर आई कैप डैश हट जाएगा, तो ये बनेगा कितना, 2m क्यू माइनस कितना भाई जी टी, और ये बन जाएगा ओमेगा कोस लेमडा, ये बन जाएगा कितना, ओमेगा कोस लेमडा बन जाएगा। ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, यहां बनेगा अपने पास डी टू एक्स नॉट डैश अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स नॉट डैश अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर, यहां बनेगा माइनस 2m, एम तो हट गया भाई, एम तो हट गया, तो 2 क्यू माइनस कितना जी टी ओमेगा कितना कोस लेमडा बनेगा अपने पास। ठीक है, तो दोनों और समाकलन से भाई, दोनों और समाकलन से, यहां दोनों और समाकलन से, दोनों और समाकलन से, और समाकलन किया तो यहां बन गया डी टू एक्स डैश अपॉन कितना, डी टी, और इधर समाकलन किया तो 2, और ये बन गया कितना, यू टी माइनस कितना जी टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन गया कितना, ओमेगा कोस लेमडा बन गया। कितना बन गया भाई, ओमेगा कोस लेमडा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। एक क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी। अब देखो यदि t इक्वल टू 0 हो, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, तो अपने पास ये जो डी एक्स नॉट डैश अपॉन डी टी है, डी एक्स नॉट डैश अपॉन डी टी, मतलब इसका मान कितना आएगा, 0। वो कैसे आएगा, देखो डी एक्स नॉट अपन ने क्या मान रखा है कि माइनस एक्स में, मतलब एक्स डैश डायरेक्शन में जो विस्थापन है उसमें चेंज कितना आएगा, तो उस कंडीशन में तो चेंज था ही नहीं भाई। देखो ना, आप देखो जब मैं पार्टिकल t बराबर 0 की बात करूं तो पार्टिकल यही था, और वेग भी होगा तो इस वाली डायरेक्शन में था, अपन ने तो उसको ऊपर की ओर फेंका था, इधर थोड़ी फेंका था, इधर तो कोई चेंज नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस डायरेक्शन में, 0 हो जाएगी। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 हो गया, तो मैं बात करता हूँ यहाँ से ये 0, और इधर ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 0, प्लस कितना c, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये नंबर कितना बोलूँ भाई मैं, 6 नंबर बोलूँ, और ये नंबर कोई मैं 7 नंबर बोलूँ। समीकरण 6 तथा 7 से ये वाली वैल्यू रख देता हूँ मैं, देखो क्या बनेगा। समीकरण 6 तथा 7 से भाई
समीकरण 6 तथा 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से, और ये बन गया कितना dx नॉट डैश अपॉन dt, और ये बना -2, और यहाँ बना कितना ut माइनस कितना gt स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन गया कितना ओमेगा, और ये बन गया कितना कोस लैम्बडा। तो ये क्या है, ये पश्चिम की ओर जिस वेग से वो विस्थापित हो रहा है वो वेग का मान है। पश्चिम की ओर जिस वेग से विस्थापित होगा उस वेग का मान है भाई ये, ठीक है। अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी होगी तो मैं इसका यूज करूंगा आगे, ठीक है। तो नंबर कितना लिखूं इसको भाई, नंबर लिख देना आप 8 नंबर, और इसको मैं लिख भी देता हूं, आपके काम आएगा। प्राप्त समीकरण 8, प्राप्त समीकरण 8 कण का पश्चिम की ओर वेग है, पश्चिम की ओर वेग है, ठीक है भाई। पश्चिम की ओर कितने वेग से शिफ्ट हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, वो है पश्चिम की ओर वेग है। अगर समीकरण 8 का पुनः समाकलन करता हूं, समीकरण 8 का समाकलन से भाई, इसका फिर से मैंने समाकलन किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एक्स डैश मिल जाएगा। ये कितना बनेगा -2, ये बन जाएगा ut स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना, ये बनेगा कितना gt³/6, और ये बन जाएगा कितना ओमेगा कोस लैम्बडा बनेगा, प्लस एक कांस्टेंट c डैश। अब यहां भी कंडीशन लगाता हूं, अगर t इक्वल टू 0 हो तो x डैश, उस डायरेक्शन में कोई विस्थापन था क्या, x नॉट डैश है ना, हाँ x नॉट डैश, तो उस डायरेक्शन में कोई विस्थापन नहीं था, तो ये भी 0 इक्वल टू ये 0 प्लस कितना c डैश, तो यहां से c डैश भी कितना बन गया 0, ये कोई नंबर 9 और ये कोई नंबर कितना 10। समीकरण 9 तथा 10 से मैं बात करूं, समीकरण 9 तथा 10 से, समीकरण 9 तथा 10 से भाई, 9 तथा 10 से क्या बन जाएगा अपने पास, c डैश वहां रखूंगा तो ये बन जाएगा अपना x नॉट डैश, ये बन जाएगा -2, और ये बन जाएगा कितना ut स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना gt³ कितना 6, और ओमेगा कितना कोस लैम्बडा, और ये नंबर कितना 11। प्राप्त समीकरण जो 11 है वो पश्चिम की ओर जितना विस्थापन होगा ऊपर जाने में उस है, ठीक है। पश्चिम की ओर कब जो ऊपर पहुंच गया तब कितना शिफ्ट हो गया वो वाली वैल्यू है, ठीक है भाई। प्राप्त समीकरण 11, प्राप्त समीकरण 11 कण का h ऊंचाई पर, कण का h ऊंचाई पर पहुंचने पर, कण का h ऊंचाई पर पहुंचने पर पश्चिम की ओर विस्थापन है, पश्चिम की ओर विस्थापन है, पश्चिम की ओर विस्थापन है भाई, पश्चिम की ओर विस्थापन है इसका, ठीक है भाई। क्या है, पश्चिम की ओर विस्थापन है, ये सब चीजें क्या हैं, पश्चिम की ओर विस्थापन का मान है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम ठीक चल रहा है, ठीक है। अब देखो भाई ये टी की फॉर्म में है, जबकि अपन को तो क्या निकालना है, एच वाली फॉर्म में, क्योंकि अपन को हाइट पता है, इतनी हाइट अपन ने मान रखी है पहले से, ठीक है। टाइम तो अब अपन को पता नहीं है, t बराबर 0 कोई दूसरा टाइम भी, तो अपन को इसको h की फॉर्म में निकालना है। तो पहले मैं वेलोसिटी को निकाल लूं या फिर इसको निकाल लूं, दोनों चीजें निकालनी है अपन को h की फॉर्म, ठीक है। और फिर जब नीचे आने की बात होगी तो उसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा तुरंत, है ना, 1 सेकंड के अंदर, मुश्किल से 2 सेकंड का काम है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई मैं बात करता हूं यहां, क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण कैसा था, v वेक्टर इक्वल टू कितना q वेक्टर माइनस कितना gt, ऐसे था। अब जब h ऊंचाई पे पहुंच गया तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया, ये कितना u माइनस कितना g वेक्टर t, तो t इक्वल टू कितना बन जाएगा u अपॉन g, मतलब उसको ऊपर पहुंचने में लगा समय कितना आ जाएगा, t इक्वल टू u अपॉन g आ जाएगा। अतः मैं लिख दूं, अतः कण को h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय है भाई ये, ठीक है।
और एक अगर तीसरा समीकरण बात करूं न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से, न्यूटन के तृतीय समीकरण से भाई, न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से भाई, न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से यहां बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना यू स्क्वायर माइनस कितना 2g h बन जाएगा, h हाइट की, यू जीरो हो गया भाई, तो यहां बन जाएगा कितना यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2g कैपिटल H, स्मॉल h था सॉरी है ना, 2g कितना स्मॉल h। ठीक है, अपन को यहां से अगर स्मॉल u निकालूं मैं भाई, ये स्मॉल u है ना, कहीं कंफ्यूजन मत होने का कि स्मॉल u यहां क्या है अपने पास, ये है स्मॉल यू कितना बन जाएगा 2g स्मॉल h बन जाएगा, ये नंबर कितना 12 और ये नंबर कितना 13 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं u यहां पे रख दूं तो t h वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं समीकरण 12 तथा 13 से भी, समीकरण 12 तथा 13 से, समीकरण 12 तथा 13 से भाई, 12 तथा 13 से t इक्वल टू कितना बन जाएगा, t इक्वल टू u था, u का मान कितना रूट कितना 2gh अपॉन कितना g, तो टाइम बन जाएगा अंडर रूट अपना इस फॉर्म में भी बन जाएगा 2h अपॉन, ये पार्टिकल को ऊपर पहुंचने में लगा समय, पार्टिकल को कहां पे ऊपर पहुंचने में लगा समय। अगर अपन को अब ऊपर पहुंचने में कितना विस्थापन होगा वो h की फॉर्म में चाहिए, तो t की जगह ये वाली वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, तो देखो भाई अपने पास वैल्यू कैसे आई वो देखते हैं। अपने पास यहाँ आया विस्थापन x नॉट डैश, वो इस टाइप से है, ये वाला विस्थापन -2 ut स्क्वायर टी माइनस जी टी ओमेगा कोस लैम्बडा, तो t की जगह t की वैल्यू, u की जगह u की वैल्यू रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो देखो भाई -2 ओमेगा कोस लैम्बडा, चलो तो चूंकि अपने पास x नॉट डैश है -2 ओमेगा और ये लिख दिया मैंने कोस लैम्बडा, और यहाँ कितना था u टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कितना जी टी क्यूब बाई 6, हेलो, हाँ भाई वही सारी है ना आपको, हाँ देखो तो अब आगे की बातें कर लेते हैं अपन। यहाँ से अपन को क्या मिला, देखो दोनों की वैल्यू रख देता हूँ तो अपन को मिलेगा ये x नॉट डैश मान लेता हूँ मैं, तो ये कितना माइनस ओमेगा कोस लैम्बडा, ये बना ओमेगा और ये बना कोस लैम्बडा, u की जगह u का मान रूट कितना 2g स्मॉल h, और t की जगह t का मान तो ये बन जाएगा 2h अपॉन g, 2h अपॉन कितना बन जाएगा भाई g बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मैंने बाहर निकाल दिया था, रूट 2h अपॉन कितना बन जाएगा g बन जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत लिखा क्या मैंने, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, अपना यू टी स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है, और इधर क्यूब है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जो वैल्यू आई यहाँ u की जगह रूट 2gh बन गया और इसकी जगह 2h अपॉन g बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो सोल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा। आगे बाकी की बात करूं तो ये बना माइनस और ये बन गया कितना g/3
और टी क्यूब बन गया, टी क्यूब बोले तो 2h अपॉन कितना g और इसकी पावर कितना 3/2। मैं क्या करता हूं, इस g को बाहर निकाल देता हूं, तो यहाँ g आएगा x0 डैश माइनस टी ओमेगा और ये बना कितना कोस लेमडा और यहाँ बनेगा कितना √2gh अपॉन कितना g और ये बना 2h अपॉन g और माइनस ये g बाहर चला गया 1/3 और ये बना 2h अपॉन g की पावर कितना 3/2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, g को बाहर निकाल लिया ना ये बनाने के लिए। अब ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बना x0 डैश, ये बन जाएगा ओमेगा g और ये बन जाएगा कितना कोस लेमडा और ये बनेगा √2h अपॉन g और यहाँ बनेगा कितना 2h अपॉन g माइनस कितना यहाँ बना 2h अपॉन g इसकी पावर ये 1/3 और इसका ये कितना है 3/2 है, तो ये भी 3/2 बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा 3/2। यहाँ बनेगा अपना x0 डैश और ये बनेगा माइनस ओमेगा g कोस लेमडा और ये बनेगा 2h अपॉन g इसकी पावर कितनी 3/2 और माइनस कितना 1/3 2h अपॉन g और इसकी पावर कितना 3/2। पावर को बाहर निकाल लेता हूँ, ये बना x0 डैश माइनस ओमेगा g कोस लेमडा और 2h अपॉन g इसकी पावर कितनी 3/2 1 माइनस कितना बना 1/3 तो कितना बनेगा 2/3 तो ये x0 डैश आ जाएगा माइनस 2/3 ओमेगा g और ये बन गया कितना कोस लेमडा यहाँ 2h अपॉन g इसकी पावर कितनी 3/2। ये भी फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है डिस्प्लेस की। और या फिर अगर 2h अपॉन g को बाहर निकालूं, यहाँ से देखना एक पावर कम करूं तो ये बन जाएगा माइनस 2/3 ओमेगा कितना g और ये बन जाएगा कोस लेमडा यहाँ 2h अपॉन g और ये बन गया कितना 2h अपॉन g इसकी पावर हाफ। g से g कैंसिल आउट हो गया, 2 का 2 इधर आ गया, ये बनेगा x0 डैश इक्वल टू कितना माइनस 4/3 और ये बनेगा ओमेगा और ये बना कितना कोस लेमडा और यहाँ बनेगा 2h अपॉन g इसकी पावर हाफ। ये अपने इक्वेशंस निकाल के आई 14 नंबर और ये अपना वो डिस्प्लेसमेंट है जब पार्टिकल h हाइट पे पहुंच जाएगा तो पश्चिम की ओर कितना विस्थापित होगा h हाइट पे, टोटल नहीं है भाई। अभी ओनली किसकी बात कर रहा हूं कि जब वो h हाइट पे पहुंच गया तब अपना कितना डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई। कितना है -4/3, ठीक है, -4/3 ओमेगा कोस लेमडा, ठीक है। h भी आएगा क्या, h भी आएगा भैया ना, जी से जी कैंसिल आउट हो, h तो रहेगा ही। h को कैसे भूल रहे हो आप लोग बताओ, h को नहीं भूलने का भाई, h को लिखो साथ में आप, तो यहां बन जाएगा h ओमेगा। देख लो g से g गया, h बनेगा 2 × 2 4 बन गया और h का h आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -4/3 h ओमेगा कोस लेमडा 4/3 h ओमेगा कोस लेमडा और 2h अपॉन g की पावर हाफ। ये क्या आया भाई, डिस्प्लेसमेंट आया। अगर अपन को वेलोसिटी चाहिए पश्चिम की ओर, वेलोसिटी चाहिए अपन को पश्चिम की ओर, तो अपन बात करते हैं उसके लिए, तो dx वाला अपना जो था उसमें अपन उसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू रख देते हैं। कहाँ पे देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे रखोगे। अपनी जो ये वाली इक्वेशंस आई थी इसमें टाइम और u की वैल्यू रख दो, टाइम और किसकी वैल्यू रख दो, u की वैल्यू रख दो। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 8 से भाई, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 8 से, देखना भाई समीकरण 8 से, समीकरण 8 से की मैं बात करता हूँ, देखना भाई एक बार समीकरण 8 से। और समीकरण 8 कैसा अपने पास, समीकरण 8 dx0 -2 ओमेगा कोस लेमडा और यहाँ कितना बना बताओ ut माइनस कितना, ut माइनस कितना, ut माइनस कितना gt² अपॉन कितना 2, ऐसा आया था शायद में भी। मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से प्रीवियस पेज पे जाके, अगर मैं प्रीवियस पेज पे देखूं तो -2 ओमेगा कोस लेमडा ut माइनस gt²/2 ऐसा ही लिखा है मैंने भी भाई, -2 ओमेगा कोस लेमडा ut माइनस gt² कितना 2 लिखा है, ठीक है। अब अपने पास चूंकि यहाँ u इक्वल टू कितना आया था √2gh और टाइम इक्वल टू कितना आ गया √2h अपॉन g, यहाँ बना 2h अपॉन कितना g। यहाँ से मैं एक बार g को बाहर निकाल लूँ, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, g को बाहर निकाल लूँ तो ये बन गया dx0 डैश अपॉन कितना dt -2 ओमेगा और ये बना कितना कोस लेमडा, यहाँ बना u इंटू टी, तो ये g
एक बार रख देता हूँ मान, ये 2gh बना और टाइम का वैल्यू कितना 2h/g की पावर कितना हाफ बना, माइनस यहाँ बनेगा g/2 और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2h/g इसकी पावर कितना 1, ये बना है ऐसे। ठीक है भाई, एक मिनट रुकना। हाँ भाई, तो देखो बातें करेंगे अपन आगे। हाँ, इसमें से मैं एक बार g को बाहर निकाल दूं, यहाँ तो g है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ g डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बना dx नॉट डैश अपॉन कितना dt, यहाँ बनेगा 2ωg और ये बना कितना कोस लैम्बडा। यहाँ जब d डिवाइड होगा मैं डिवाइड कर ही देता हूँ एक बार, 2h/g अपॉन कितना g और यहाँ बनेगा कितना 2h/g इसकी पावर हाफ माइनस कितना, ये बन गया कितना 1/2 और यहाँ बन गया 2h/1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कितना, ये भी पावर 1 बन जाएगी, ये भी पावर कितनी बन जाएगी 1, तो ये बनेगा कितना अपने पास dx नॉट डैश अपॉन कितना dt, यहाँ बनेगा माइनस 2ωg और ये बना कितना कोस लैम्बडा और यहाँ कितना बनेगा भाई, g से g चला गया, एक बार लिख देता हूँ मैं, यहाँ बनेगा √2h अपॉन कितना g और यहाँ कितना है 2h/g इसकी पावर कितनी हाफ और माइनस कितना बनेगा 1/2 और ये बना 2h/g। ठीक है भाई, तो ये हाफ और हाफ कितना बन जाएगा 1 और ये बनेगा dx नॉट डैश अपॉन dt, यहाँ बनेगा -2ωg और ये बनेगा कोस लैम्बडा, यहाँ बन जाएगा 2h/g इसकी पावर 1 माइनस कितना बनेगा 1/2 और यहाँ से 2h/g इसकी पावर 1, ये हाफ हाफ कितना बनेगा हाफ बनेगा, ये dx नॉट डैश अपॉन कितना dt, यहाँ बनेगा 2ωg और ये बन जाएगा कोस लैम्बडा, यहाँ कितना बन जाएगा 1/2 और 2h अपॉन कितना g। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट मान के कर सकते हो, यहाँ बना अपना dx नॉट डैश अपॉन कितना dt, यहाँ बनेगा 2 g से g गया 2ωh और ये बनेगा कितना कोस लैम्बडा। ये अपना पश्चिम की ओर विस्थापित, जिस वेग से वो विस्थापित होगा उस वेग का मान है। ठीक है, पश्चिम की ओर जिस वेग से वो विस्थापित होगा उस वेग का क्या है भाई, ये अपने पास मान है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ओमेगा जी कोस लैम्बडा अपॉन 2h/g की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, है ना, इस वाली फॉर्म को ऐसे भी कर सकते हो, dx नॉट डैश अपॉन dt। अगर आपको बुक्स के अंदर ऐसी कोई फॉर्म मिले तो उसको भी आप देख सकते हो भाई। और उसको भी कैसे देखेंगे, यहाँ g से मल्टीप्लाई g से डिवाइड करो, ये बनेगा 2h/g, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ भाई, देखो ये पश्चिम की ओर जिस वेग से विस्थापित होगा उस वेग का मान है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपन को एक टास्क और चाहिए कि ऊपर जाने में और नीचे जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस सब की बातें करेंगे। लेकिन आज के लिए भाई इतना ही हो पाएगा, है ना। तो बाकी उस चीज़ की चर्चा मैं कल करूँगा आपसे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि अपन ने नीचे के जब x0 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली h ऊंचाई, तो वो किस वेग से पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है और उसका विस्थापन कितना है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई।